बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसको सिंपल भी कहते हैं या 10 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसमें रिसीट साइड में 5 कॉलम होते हैं और पेमेंट साइड में भी 5 कॉलम में डेट, वॉचर नंबर, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, अमाउंट, ये डेबिट साइड यानी रिसीट साइड के कॉलम है। डेट, वॉचर नंबर, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस और अमाउंट ये आपके पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड के कॉलम्स हैं ये आपके। अब ये सवाल हमने कैसे हल करना है, सबसे पहले वो पहली एंट्री कहता है जी 1 मई की, तो हमने लिखना है 1 मई यानी 1/5 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। जर्नल एंट्री आपकी इसकी जो स्टार्टेड बिजनेस की वो वही है, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ये किस्म का लेजर है, तो आपने रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आपने कैपिटल का हवाला देना है और अमाउंट के कॉलम में आपने अमाउंट लिख देनी है। ये एक किस्म का कैश का जैसे लेजर होता है उसी तरीके से हमने इस कैश बुक को बनाना होता है। फिर परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब इसकी जो एंट्री होनी है, डेट हमारी है 5 में और परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश की एंट्री होती है परचेज, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो पेमेंट साइड पे आएगा, हवाला देंगे परचेज का कि पैसे पे जो हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, और अमाउंट में हमने लिख देना है 2000। उसके बाद हमारी 7 तारीख है पेड कैरेज एंड ऑक्ट्राई 600। तो कैरेज, एक्सपेंस एंड ऑक्ट्राई, डेबिट, कैश, क्रेडिट और ये पेमेंट साइड पर अमाउंट आपने लिखनी है। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो ये एंट्री आपकी क्या होनी है जी, कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट। तो सेल की वजह से आपके पास कैश जो है ना वो रिसीव हो रहा है 800। फिर 13 तारीख है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे आपने अकाउंट रिसीवेबल लिख देना है। पिछला कोई कस्टमर था उससे आपने 1000 रुपये वसूल किए हैं और डेट के कॉलम में आपने डेट लिख देनी है। 16 तारीख को पेड वेजेस, अच्छा कैरेज की हमने जो है ना डेट नहीं लिखी थी तो 7/5। फिर हमारी 16 तारीख को फिर हमारी पेमेंट है जी वेजेस, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, अमाउंट हमने 100 रुपये लिखनी है पेमेंट साइड पर। फिर 16 के बाद आपकी, बल्कि 16 नहीं ये 15 तारीख थी, 15 के बाद आपकी फिर 17 है पेड कैश टू सप्लायर। अब सप्लायर हमारा कौन होता है जी, अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट, अमाउंट आपकी कितनी है जी 2000। उसके बाद आपकी आ जाती है 20 तारीख परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो डेट में हमने 20 तारीख लिख देनी है। परचेज मर्चेंडाइज की एंट्री होती है परचेज, डेबिट, कैश, क्रेडिट, यानी कि ये भी आपके पेमेंट साइड पर 2000 चले जाएंगे। 25 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सेल की एंट्री हमेशा कैश हमारे पास इन हो रहा है, कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, तो वजह लिख देंगे वही सेल और अमाउंट लिख देंगे रिसीट साइड पर 2000। 30 तारीख को पेड सैलरी है, सैलरी हमारा खर्चा है, तो सैलरी, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। इस तरीके से आपकी जर्नल जो है वो भी पक्की हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी अगर आप जर्नल को जहन में रखते हैं। अब आपने टोटल करना है जी दोनों साइड का। अब पहले हम रिसीट साइड का टोटल करेंगे 5 और 1 6 और 8 8800 रुपये ये। फिर हम पेमेंट साइड का टोटल करेंगे, वो कितने जी 1 3 5 और 2 7 और 700 7700। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो आपने उसका पहले लिख देना है। 8800 में से 7700 जब आप नफ़ी करेंगे तो बाकी आपका बैलेंस निकलेगा CD, जिसको हम कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं 1100। वो आप पेमेंट साइड में लिख कर दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब अगले महीने की कैश बुक बनाएंगे तो ये 1100 आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा 1 तारीख का यानी 1 जून का। और फिर उसी तरीके से आपने सवाल को क्या करना है, हल करना है। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो हम डबल कॉलम यानी 12 कॉलम की या डबल कॉलम या 12 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। अभी हमने सिंगल कॉलम समझी है, तो अपने जहन में सर जनरल एंट्रीज को आपने रखना है और इस फॉर्मेट को याद करना है, उसी तरह लेजर की तरह इसको आपने बनाना है। थैंक यू।